12 साल की संगीता का पहले अपहरण होता है। उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। फिर वो बलात्कारी संगीता के परिवार वालों को फोन करके खुद कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची का हमने रेप कर दिया है, आओ और अपनी बच्ची को लेकर के जाओ। पूरी कहानी सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी है पूर्वी चंपारण के रक्सौल का। 9 मई, जहां संगीता बाजार में जाती है और बाजार में 5 बदमाश संगीता पर गंदी नजर टिकाए होते हैं, लेकिन इस बात से संगीता अनजान थी कि उस पर कुछ बदमाशों की गंदी नजरें हैं। एक गाड़ी आती है और संगीता के पास रुकती है। संगीता के पास जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, संगीता बाजार से गायब हो जाती है। आप कह सकते हैं कि संगीता का अपहरण हो चुका होता है। वो पांचों बदमाश संगीता का अपहरण करके रक्सौल के रामगढ़वा में लेकर के जाते हैं और रक्सौल के रामगढ़वा में संगीता के साथ लगातार 4 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसके साथ बलात्कार किया जाता है। एक महज 12 साल की लड़की के लिए ये सारी चीजें झेलना अपने आप में कितना मुश्किल हुआ होगा। कैसे वो बच्ची पांचों दरिंदों को झेल रही थी, आप ये जरा सोच सकते हैं। रामगढ़वा में संगीता को 4 दिन तक रखा जाता है और 4 दिन तक लगातार दिन और रात 24 घंटे संगीता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। जब जब संगीता सोचती कि हम इसके चंगुल से कैसे बच के निकले, तब तब वो बदमाश संगीता को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते थे। संगीता बेहोश हो जाती थी और उसी बेहोशी के हाल में संगीता के साथ फिर से दुष्कर्म कर रहे थे। जरा सोचिए कि इंसानियत के रूप में ये कितना बड़ा हैवानियत था। कितने बड़े वो पांचों लड़के हैवान थे। इधर माता पिता बहुत परेशान, 4 दिन तक उनकी बेटी जो गायब थी। इधर जब जब संगीता उन बदमाशों के चंगुल से निकलकर बचने की कोशिश करती थी, तब तब वो बदमाश संगीता को पकड़ लेते थे। आखिर 12 साल की बच्ची करती ही क्या? वो 5 हट्टे कट्टे 25 साल के लड़के 26 साल के लड़कों के आगे 12 साल की लड़की करती ही क्या? कैसे निकलकर बाहर आती? संगीता हार मान चुकी थी। जब 4 दिन तक लगातार संगीता का उन 5 लड़कों ने बलात्कार किया और उनका मन भर गया, तब उन बदमाशों ने संगीता के घर वालों को फोन किया और घर वालों को फोन करके कहा कि तुम्हारी बेटी का हमने बलात्कार कर दिया है और आओ अपनी बेटी को रामगढ़वा से लेकर के चले जाओ, तुम्हारी बेटी रामगढ़वा में है। आनन फानन में उसके परिवार वाले यानी कि संगीता के परिवार वाले रामगढ़वा आते हैं और उस बीच जरा सोचिए कि एक परिवार को, एक माता पिता को जब पता चले कि उनकी महज 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो चुका है, सामूहिक बलात्कार हो चुका है, उस परिवार पर क्या बीतेगा। डरे सहमे से संगीता के परिवार वाले रामगढ़वा आते हैं और जब रामगढ़वा आते हैं तो देख करके संगीता के परिवार वालों का हालत खराब हो जाता है। मानो जैसे अब वो जीने के काबिल ही नहीं बचे हैं। जब वो अपनी बेटी को देखते हैं कि उनकी 12 साल की बेटी कैसे खून से लथपथ है, लहूलुहान है, तब वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते हैं। मानो जैसे संगीता की सिर्फ सांसें चल रही थी, शरीर मृत पड़ गया था। संगीता के माता पिता ने संगीता को सबसे पहले अस्पताल में लेकर के गए और वहां पर संगीता का इलाज चल रहा है और अभी भी संगीता का इलाज चल रहा है। और पुलिस थाने आई और जिसमें इस मामले को गंभीरता से पुलिस ने लिया और उसमें से एक आरोपी, एक बलात्कारी गिरफ्तार हो गया है। बाकी के 4 बलात्कारी अभी भी फरार है और पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। लेकिन संगीता अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। कहते हैं हमारा देश आजाद हो गया है। सवाल है, क्या सच में हमारा भारत आजाद है? क्या सच में हमारे भारत की बेटियां आजाद है?